और यह कह देना वो भी अपराधी थे, तो अपराधी को अपराधी से मरवाइएगा। पारस में जब आए और पिस्टल लेके ढूक गए, जब फोर्स नहीं रोक पाई तो पारस अस्पताल पर मोड़ देना। जोगी तो अपने जात के क्रिमिनल को बचाता है, ये कौन मॉडल है? जोगी का मॉडल है पॉलिटिकल मॉडल। राजधानी पटना में हुई दर्दनाक घटना, फिर से एक बार अपराध अपने चरम पे, जहां पारस हॉस्पिटल में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक अन्य कैदी को मारी गोली। इसके बाद घटनास्थल पर पुलिस तो पहुंची जांच पड़ताल के लिए, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे जानकारी लेने के बाद। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। पारस हॉस्पिटल में गुरुवार के दिन ही ब्यूर जेल के कैदी चंदन मिश्रा को बेखौफ बदमाशों ने हॉस्पिटल में घुसकर ही गोली मारी। इनकी संख्याएं 4 बताई जा रही है, यानी कि 4 अपराधी हॉस्पिटल में पहुंचे और वहां आईसीयू में जाकर चंदन मिश्रा को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप तो मची। इसके बाद जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी वहां मौके पर पहुंची और पूरी जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। और अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया है पुलिस कर्मियों द्वारा या प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा नहीं मिली है, लेकिन जानकारी मिलने के बाद ही घटनास्थल पर पप्पू यादव पहुंचे, जहां पर उन्हें पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोका अंदर जाने से, जिसके बाद पुलिस कर्मियों और पप्पू यादव बीच में थोड़ी सी छोटी सी बहस भी हो गई। इसका एक फुटेज हमारे पास है, आइए देखते हैं। नहीं बोल सकता। देखिए पप्पू यादव गुस्से में है, इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सांसद सब कैसे रोक सकते हैं? गेट खोलिए, गेट खोलिए। सांसद सब कैसे रोक सकते हैं आप? गेट खुलवाने में लगते हैं, गेट खोलिए। एक सांसद को मिलने से नहीं रोक सकता, एक सांसद साहब को रोक सकता मिलने से। हमले को दबा नहीं सकते हैं। जनता के कह दिया हो गया। टीवी 9 का लोगो भाई नीचे करो। मैं आपको रिसीव कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, जब जाना है हमको। हम किसके लिए? आपका बेटा मरेगा तभी हम जाते हैं, आपका भाई मरेगा तभी जाते हैं हम आपके लिए नहीं रहते। आप कुछ हम सिंगल रहेंगे, आपका परिवार में कुछ होता हम जाएंगे। हम आप ही लोग की तो बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा, पुलिसकर्मी उन्हें मौके पर यानी हॉस्पिटल के अंदर जाने से रोक रहे हैं, जहां पर पप्पू यादव अपना क्रोध व्यक्त कर रहे हैं कि किसी के भी साथ ऐसा होता तो हम मौके पर घटनास्थल पर जरूर पहुंचते और पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते, लेकिन आप हमें क्यों रोक रहे हैं? उनका ये दावा है कि पुलिसकर्मी उन्हें रोक रहे थे, जबकि ये गलत बात है। उन्हें रोकना चाहिए था अपराधियों को, उनको ध्यान देना चाहिए था उन बेखौफ बदमाशों पर जिन्होंने इस पूरे कारनामे को वारदात दी। इसके बावजूद सांसद होते हुए पप्पू यादव को रोका जा रहा है, जहां पर मीडिया भी ये सवाल खड़ी कर रही है कि वो एक सांसद है और वो घटनास्थल पर मौके पर पहुंचे हैं पूरी जांच निगरानी देखने के लिए, और उन्हें हॉस्पिटल में जाने से प्रशासनिक व्यवस्था पुलिसकर्मी रोक रहे हैं, जिसको लेकर पप्पू यादव थोड़े से नाराज और क्रोधित दिखाई दिए। लेकिन इसके बाद मीडिया से साझा करते हुए, बात करते हुए इस पूरी घटना को लेकर क्या बताया है, आइए जानते हैं। 9 हत्या तो हो चुकी थी वकील साहब। रमाकांत जी की हत्या में बालू माफिया का हाथ है, उसको निपापोती करने जा रही है। बालू माफिया के परिवार जाके मिले, उसको निपापोती। कोई एक बड़ा उप मुख्यमंत्री का फोन चला गया, एक शूटर नहीं है वहाँ, 5-5 मोबाइल लोकेशन है, और उसको किस किस का फोन आया मैंने वो डिमांड किया। ये मुखिया जी उनके बेटे हैं, उस परिवार की सुरक्षा का मांग किया।
हाजीपुर में बेटी के बलात्कार के साथ करके मार दिया। अजीत अंजुम जी पर जो केस किया, ये डेमोक्रेसी के लिए और चौथे स्तंभ के लिए, स्वतंत्रता के लिए खतरा है। मैंने ये सवाल उठाया, बहुत क्लियर, और आज अंतिम किल साबित हो गया। अब क्या बचा? 11 फोर्स उसके साथ, और यह कह देना वो भी अपराधी थे, तो अपराधी को अपराधी से मरवाइएगा। पारस में सारे बच्चे और सारी बहनें डर गई। कुछ बचा है? नीतीश कुमार जी की सरकार है नहीं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल अस्वस्थ हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी होते थी, उम्मीद भी थी। अब पदाधिकारी और नीतीश कुमार जी का जो शैडो है बीजेपी के साथ, और बीजेपी की सरकार चल रही है। पूरा अपराधी को नंगा आजादी दे दी गई। बिहार के 13 करोड़ लोग सुरक्षित नहीं है। इसीलिए हम अजीत अंजुम जी और रमाकांत जी की सीबीआई इंक्वायरी, खेमका जी का मर्डर सीबीआई इंक्वायरी, 9 के बाद पारस की अंतिम कील साबित हो गई कि अब कोई बिहार में सुरक्षित नहीं, इसलिए राष्ट्रपति शासन। और अस्पताल प्रशासन को कह रहे हैं कि उसकी जिम्मेदारी थी, कैसे मरीज को रखना है, क्या ये देखना चाहिए? हद हो गया। जब आए और पिस्टल लेके ढूक गए, जब फोर्स नहीं रोक पाई तो पारस अस्पताल पर मोड़ देना, और हमको रोक दिया गया भीतर जाने से। हमको तो डर लगता है, अब हमको भी न मरवा दे लो। कुछ बच गया है, कुछ बच गया है। बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। ये लोग पैसे के बदौलत नेतागिरी करेंगे। फिनिश कर देना चाहिए। कब चलेगी इनकी एसटीएफ की गोली? जाति के आधार पर अपराधी का चयन होता है। गलत इनकाउंटर करते हैं, गलत शूटर बताता है, और ये लोग शूटर को बचाते हैं। गैंगवार हो गई है, गैंगवार। सर, कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है? बताया जा रहा है। ये लखीसराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं और बोल रहे हैं माफिया। अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे। नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके। अब ये सरकार चला रही है बीजेपी और हेडक्वार्टर के पदाधिकारी। अभी मैं गवर्नर हाउस जा रहा हूँ, गवर्नर साहब मुझे बुला है। अभी तुरंत मैं गवर्नर साहब से मांग करूंगा कि अब राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। योगी मॉडल राष्ट्रपति शासन, योगी मॉडल यहाँ लागू करना चाहिए। योगी तो अपने जात के क्रिमिनल को बचाता है। ये कौन मॉडल है? योगी का मॉडल है पॉलिटिकल मॉडल। शूट आउट होनी चाहिए यहाँ। सर, कोई अपराधी ना बचे। जैसा कि आपने देखा, सांसद पप्पू यादव ने कह दिया है कि बेखौफ हो गए हैं बदमाश। रोजाना आपराधिक घटनाओं की जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है, और रोजाना कोई ना कोई हत्या हो रही है, कोई ना कोई मर्डर केसेस सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई सरकार नहीं ले रहा है। जिसको लेकर पप्पू यादव ने मांग की है और कहा है कि हमारी जो पार्टी है वो अब चाहती है कि बिहार राज्य में राष्ट्रपति शासन हो, क्योंकि नीतीश कुमार जो है अब बिहार राज्य चलाने के काबिल नहीं रहे हैं। वो अस्वस्थ हो गए हैं, अचेत हो गए हैं। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा है कि जो सरकार है वर्तमान की, वो कहती है कि हम बिहार को माफियों से मुक्त करेंगे, अपराधियों से मुक्त करेंगे, लेकिन यही सरकार जो है माफियों को पाल रही है, अपराधियों को पाल रही है, उन्हें संरक्षण दे रही है। इसलिए रोजाना ये जो वारदातें हैं बढ़ती जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए यह तक कह दिया कि उन्हें डर है कि उनका भी कल कहीं मर्डर ना हो जाए। उन्हें अपनी भी सुरक्षा को लेकर संदेह हो रहा है, क्योंकि वर्तमान की जो सरकार है वो अचेत अवस्था में है। सुरक्षा को लेकर, प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, सक्रियता नहीं दिखा रही। इसलिए उन्हें लग रहा है कि उनके साथ भी कोई ऐसी घटना या वारदात सामने ना आ जाए।
और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि घटना स्थल पर जो हुआ है पारस हॉस्पिटल में, इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में, वहां सुरक्षाकर्मी तो मौजूद थे, लेकिन बदमाशों को किसी ने ना देखा ना रोकने की कोशिश की। लेकिन उन्हें जब वो जा रहे थे पूरी कार्यवाही देखने के लिए, जांच पड़ताल देखने के लिए, घटना स्थल पर मृतक के परिजनों से मिलकर उनसे बात करने के लिए, तो प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोका। ये किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था है? ये सवाल उठाया है पप्पू यादव ने और मीडिया साझा करते हुए कहा है, जो कि एक मायने से काफी सही भी है, क्योंकि बिहार में रोजाना वारदातें सामने आ रही हैं, ऐसी आपराधिक घटनाओं की खबरें सामने आ रही हैं और रोजाना ये संख्याएं बढ़ती जा रही है। ऐसे में कोई भी इंसान या आम जनता खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करे। लेकिन अब ये देखना होगा कि अब वर्तमान की जो सरकार है, राज्य सरकार, इस पर क्या कड़ा एक्शन लेती है और इस पर क्या कार्यवाही की जाती है। वैसे आपकी इस पर क्या राय, कमेंट बॉक्स पे साझा करें और आप पप्पू यादव के इस बात से कितने सहमत हैं ये हमें जरूर बताएं। और ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे एकदम कड़क के साथ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।